कहीं में तू औरत नहीं नागिन है, और ऐसी नागिन का फन कुचल देना ही बेहतर है। तो जैसी नारी को चीने का कोई हक नहीं है। विमल सिंह, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे भी बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम है, क्योंकि जो अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाए, अपनी ननद के ऊपर जुल्म उठाए, अपने देवर के ऊपर जुल्म उठाए, ऐसी औरतों को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। धन्य है काली सिंह, जो आज इस काले लिबास में अगर आपने मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया हो, मैं सदा आपका आभारी हूं। काली सिंह, हो सके तो मेरी गुनाहों को क्षमा कर दो। मैं आपसे गुनाहों की क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। माफी? अरे कमीने, तू अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांग रहा है? मैं कौन होता हूं तुझे माफ करने वाला? मेरे साथ गुनाह क्या किया? अरे जो गुनाह किया अपने काली सिंह, लेकिन कैसे लोगों से माफी मांगो? बाबूजी, माँ, बहन, भैया, माँ का दिल देख, आज भी इसके अंदर ममता उभर पड़ी। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दीजिए। मैं आपसे आपकी गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ बाबूजी। बहुत अच्छा किया बाबूजी कि मुझ जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए। अपने माँ बाप के साथ कोई भी औलाद ऐसा सलूक ना कर सके। ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। कौन बेटा? किसका बेटा? वो मेरा बेटा नहीं था, वो तो मेरी पत्नी का जिस्म की गंदा खून था जो बाहर निकल कर आ गया है। अरे बेटा तो मेरा यही विमल सिंह, जिसको मैंने पैदा भी नहीं किया, ये मेरे भाई का औलाद है। लेकिन मेरी खोज के लिए ये जंगलों की खाक छानता रहा, भूखा प्यासा तड़पता रहा। बेटा तो मेरा ये है विमल सिंह, वो मेरा बेटा नहीं था। ठाकुर साहब, आज आपका परिवार देख करके मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। मैं अपने परिवार में दो भाई था, हमारी भाभी थी और हमारे भाभी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। हमारे गांव का ही रहने वाला जमींदार लाखन सिंह था। लेकिन लाखन सिंह करता क्या था कि वो गांव से गरीब किसान की बेटियों को अपनी हवेली पर बुलाता था और उनकी इज्जत को लूट करके वो हवेली से भगा देता था। और वो बेचारी मारे शर्म के आत्महत्या कर लेती थी। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा, उन्होंने लाखन सिंह के खिलाफ, लेकिन लाखन सिंह उसी लड़की के खून के इल्जाम में हमारे भाई को फंसा दिया। हमारे भाई को जेल हो गया। कुछ दिनों के बाद जब जेल से बाहर आया तो गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उन लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सका, अपने बीवी बच्चे को साथ में लेकर अपना गांव छोड़ दिया। भाई के जाने के बाद हमने उन लोगों की बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला
कि वो लोग दुनिया में जिंदा हैं या कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। आपके भाई का नाम क्या था? काली सिंह। हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। रणधीर सिंह? हाँ। इसका मतलब कि मेरा पिछड़ा परिवार मिल गया। क्या? चाचा जी, मैं कोई और नहीं बल्कि रणधीर सिंह का बेटा काली सिंह। इसका मतलब कि अभी हमारा भतीजा जिंदा है। चाचा बेटा! चाचा जी, चाचा जी, सबसे पहले लाखन सिंह का पता बताओ, जिसने हमें घर से बेघर किया और अपने परिवार से महरूम रहा। उसका पता बताओ। मेरी बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर होगी। बेटा, अब वो लाखन सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारा हो गया। चलो अच्छा हुआ। बेटी। क्या बेटी? हाँ बेटी, ये हमारी इकलौती बेटी है। मेरी बहन? हाँ, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। जाकर अपने भैया के गले से मिलो। बहन, देख, तेरे भाई की कलाई सूनी पड़ी रही। हमेशा रक्षाबंधन के दिन जब किसी भाई के हाथ में राखी देखता था तो तेरा भाई रो पड़ता था कि काश मेरे पास कोई बहन होती तो मेरी कलाई से होती, लेकिन नहीं। उस मालिक का घर बहुत बड़ा है। ये तेरा भाई हमेशा बहन बेटियों की इज्जत किया है, रक्षा किया है। आज उसी का परिणाम ईश्वर ने हमें छोटी सी गुड़िया दे दिया और अब मैं अपनी छोटी बहन को अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगा। बेटा, हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। बोलो बेटी, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है चाचा जी, या नहीं? जो पसंद आपकी वो पसंद मेरी। हाँ बेटे, आओ बेटा विमल, हमारे पास आओ। और बेटा काली सिंह, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और चल करके बेटा हमारे पास हवेली पर रहो। नहीं चाचा जी, मैं इतनी जल्दी ये फैसला नहीं करूंगा। हमें खुशी है कि आज मेरा पिछड़ा परिवार मिला है। हमेशा जंगलों की खाक छाना और हमें कुछ गर्व है कि मेरी लाश मेरे घर वालों को मिले, मेरे परिवार वालों को। और ये कभी नहीं सोचा कि मेरी लाश बीघड़ों में जानवर नोच नोच कर खाएंगे। हमेशा अपने परिवार की खोज करता रहा, लेकिन आज ईश्वर ने हमें मेरा परिवार मिला दिया। चाचा जी, मेरे गिरोह के अंदर 200 जवान हैं। मैं अटेंडेंट इस लड़की को लेकर यहां आया हूं और ये लड़की भाग्यशाली है जिसकी वजह से मेरा पिछड़ा परिवार मिला। लोग उसे पराई कहते हैं, नहीं, ये लड़की नहीं, कोई देवी है। और जो इस घर में आकर इस घर को रोशन किया। चाचा जी, हमें खुशी है, लेकिन सबसे पहले मैं साथियों से बात करूंगा, उसके बाद अपने आप को कानून के हवाले करूंगा। बाकी शेष जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताऊंगा। बेटा काली सिंह, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आपका बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया। लेकिन बेटा, आज मुझे बहुत बड़ा दुख है। किस बात का? दुख इस बात का है कि मेरे नालायक बेटे ने मेरी बेटी को रंडियों के कोटे पे पहुंचा दिया। अब मेरी बेटी को कौन अपनाएगा? बेटा, मेरी बेटी से
कौन शादी रचाएगा? बाबा क्या मेरी बेटी कुंवारी रहे? ऐसा नहीं बाबा, आपकी बेटी गंगा की तरह पवित्र है। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है और दाग लगाने वाले से बढ़कर दाग साफ करने वाला होता है। बाबा, मैं साबुत दे सकता हूं कि आपकी बेटी बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है। सही वक्त पर ईश्वर ने हमें वहां पहुंचा दिया और आपकी बेटी ने दाग आपके सामने है। चाचा जी, हमें इजाजत चाहिए क्योंकि हमें जाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत जल्द आऊंगा। छोटू, आओ मेरे साथ।